हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिज़ाइन बनाओ। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी इमेज को ट्रेस करके वेक्टर के फॉर्म में हम ला सकते हैं। अगर जेपीजी है या फिर कोई भी पीएनजी है या किसी भी तरह की पिक्चर की फाइल है तो हम उसको किस तरीके से वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने यही नहीं बताया है किस तरीके से वेक्टर में फॉर्म में करना है। आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, असाइनमेंट्स भी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में, और कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो मैं बाद में बताऊँगा जिससे आप वेक्टर बनाने के बाद भी उसमें और अपनी डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे और पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि डिज़ाइन और लर्निंग सीख के आप जो है अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमेज ट्रेसिंग क्या होता है। इमेज ट्रेसिंग ये होता है कि अगर हम कोई भी इमेज जेपीजी या पीएनजी या कोई भी पिक्चर की फॉर्मेट की जो पिक्चर होती है, फ़ोटो होती है, वो उसको हम ट्रेस करते हैं, मतलब उसको उसकी बाउंड्रीज़ को, उसकी आउटलाइन को ट्रेस करते हैं। वो उसके बाद हम उसको जो है एज अ वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये समझिए कि ट्रेसिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी फ़ोटो को, किसी भी इमेज को, उसकी आउटलाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम ट्रेसिंग कहते हैं, मतलब बाउंड्रीज़ को। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी इमेज को हम इंपोर्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेटर में और उसको हम वेक्टर के फॉर्म में कर सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म का मतलब है उसको हम कितना भी एक्सटेंड करें, कितना भी एक्सपैंड करें, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे मेरे पास जो है ये ब्लैंक स्क्रीन ओपन हुआ है और मैं यहाँ पे अगर जैसे कोई भी ड्रॉ करता हूँ, कोई भी रेक्टेंगल या फिर कोई भी स्क्वायर, तो ये एक वेक्टर फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये इमेज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको वेक्टर फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इंपोर्ट करना है। आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे प्लेस। ठीक है, यहाँ पे प्लेस करेंगे। आप प्लेस करने के बाद ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 फोटो रखी हुई है आप लोगों के इजी के लिए, तो मैं सबसे पहले ये वाली फ़ोटो उठा लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ प्लेस पे। प्लेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ मेरा फोटो मेरे पॉइंटर के साथ अटैच हो गया है और ये पूछ रहा है कि किस तरफ मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे ये फ़ोटो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सपोज सेंटर में प्लेस करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए वही शिफ्ट और एल्ट करेंगे तो प्रोपोर्शन वाइज ये जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको मैं लगभग इतना कर लेता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि ये इस फोटो के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर ऐसे क्रॉस लाइंस ब्लू कलर की बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि इलस्ट्रेटर में आ तो गया है, लेकिन ये इलस्ट्रेटर के जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन हुआ है उसके अंदर एम्बेड नहीं हुआ है। एम्बेड मतलब उसके अंदर शामिल नहीं हुआ है, इंक्लूड नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा होगा एम्बेड। ठीक है, इस एम्बेड को आपको क्लिक करना है। एम्बेड को आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो ब्लू लाइन हट गई और ये अब ये पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है कि ये एक इमेज फाइल है, इमेज फाइल है, जेपीजी फाइल है, ये वेक्टर नहीं है। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देखेंगे कि ये पिक्सेलेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये अगर ये वेक्टर होता तो ये पिक्सेलेट आपको नहीं दिखता, वो कितना भी जूम करिए आप उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलती। तो मेरा एम यही है कि मैं इस पिक्सेलेट फॉर्म को, इस पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करके वेक्टर में ला दूं ताकि मैं जब उसको एक्सपैंड करूं तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो अब मैं वापस इसको अपने साइज़ में ला रहा हूं और इसके लिए ट्रेसिंग के लिए सबसे क्या है कि 2 चीज़ होती है। या तो आप इसको मैनुअली अपने पेंसिल, पेन या फिर किसी भी टूल से आप इसको ट्रेस करिए ब्रश से, जो कि काफ़ी मैनुअली हार्ड वर्क है। लेकिन इलस्ट्रेटर सीसी में ये नए वर्जन में आपको ये ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप जो है किसी भी इमेज को इंपोर्ट करिए और इलस्ट्रेटर बाकी का सारा काम ट्रेसिंग का वो खुद ब खुद कर देता है। ठीक है, वो कैसे करता है, अब आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप जाएंगे विंडो में। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस पे आप जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास बगल में एक पैनल ओपन होकर आ जाएगा जिसमें काफ़ी सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं और अब हम इसमें देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो मेरा इमेज ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ है, यहाँ पे बाउंड्री दिखा रही है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रीव्यू को चेक मार्क ताकि आपको दिखती रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने प्रीव्यू ऑन किया ये पीछे ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है कि प्रीव्यू करने के बाद आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर ट्रेस करके देता है वो ऑब्जेक्ट ये होता है ब्लैक एंड वाइट में। अब आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे ये कुछ ऑलरेडी इलस्ट्रेटर इमेज ट्रेसिंग के लिए प्रीसेट बना के दिया हुआ है। यहाँ पे ऑटो कलर है, हाई कलर है, लो कलर है, इस तरीके की चीज़ें बनाई हुआ, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या चीज़ है। ये प्रीसेट डिफ़ॉल्ट है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ड्रॉप डाउन ओपन होके आएगा और ये आपको बताएगा किस तरीके का आपको फ़ोटो ट्रेस चाहिए। तो मुझे अभी ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में ब्लैक एंड वाइट देता है। हाई फिडेलिटी फ़ोटो करेंगे आप तो ये आपको चेंज करके कुछ दूसरे फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है, ये देखिए कुछ ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद ये कुछ नया फॉर्म आपके सामने ला के दे देगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमें हाई फिडेलिटी फ़ोटो ऑप्शन को इस तरीके से कर दिया। ये लगभग मेन और हमारा जो ओरिजिनल है फ़ोटो वैसा ही दिया है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन इसने ट्रेस करके दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इस पर किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट आप लोगो करेंगे तो आपको ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट में दे देगा। इसमें एक ग्रे स्केल भी है, शेड्स ऑफ ग्रे है, वो आपको ग्रे के जितने भी शेड्स होते हैं पॉसिबल वो आपको बना के सामने ला के दे देगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं, शेड्स ऑफ ग्रे दे देगा। आप देखेंगे यहाँ पे इसने दे दिया ग्रे और वाइट, और इसके ग्रे के जो शेड्स हैं वो दे दिया। तो इसमें बहुत ही कभी कभी आपको यूज़फुल होता है कि मुझे झटपट जल्दी से चाहिए कि कोई भी इमेज है मेरा जल्दी से ब्लैक एंड वाइट कर लेना है मुझे, या फिर जल्दी से मुझे ग्रे के फॉर्म में दे देना है, तो उस वक्त ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप इसको बिल्कुल यूज़ करिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज़ मैं अपने बाय डिफ़ॉल्ट वाले में ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन में इस पर क्लिक कर दिया और ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब आप यहाँ आएंगे नीचे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये ट्रेसिंग रिजल्ट है, इसमें आपको क्या करेगा कि इसमें आउटलाइंस से ये प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं ये आउटलाइंस कर दूं तो आपको सिर्फ आउटलाइन ब्लू कलर के दिखा देगा। ठीक है, अगर आपको आउटलाइंस चाहिए तो ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आउटलाइंस विद सोर्स इमेज, ये सोर्स इमेज के साथ आउटलाइंस दे देगा। यहाँ पे आप देख लीजिए सोर्स इमेज भी है आपके पास और आउटलाइंस भी है। हालांकि सोर्स थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, बट ये काम करके देगा आपको। ठीक है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वही रखा है। मोड आपका ब्लैक एंड वाइट है, कलर कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड जान लेते हैं क्या होता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, यहाँ पे आप जब होवर करेंगे लिखा है पिक्सल्स डार्कर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू आर कन्वर्टेड टू ब्लैक। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ इसकी वैल्यू तो ये डार्क होता जाएगा। आप देखेंगे ये देखिए डार्क हो गया, और मैं इसको कम करूँगा तो ये मेरा वाइट होता जाएगा। मतलब वाइट की जो संख्या है, वाइट की गिनती ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाएंगे ऑब्जेक्ट जो वाइट होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लगभग इस तरीके के कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा आई थिंक इतना ठीक लग रहा है। और इसके बाद हमारे पास एडवांस में भी बहुत सारे हैं, पर हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखते हैं किस तरीके से वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है, तो ये तो हो गया ब्लैक एंड वाइट फॉर्म। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट फॉर्म चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक कॉपी और ले लेते हैं अपने ओरिजिनल फाइल की, ताकि हम उससे अलग अलग तरीके से उस पर वर्क कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो मैं प्लेस करता हूँ ऑलरेडी अगेन, और इस पर मैं क्लिक करके इसको फिर से मैं प्लेस कर देता हूँ लगभग यहाँ पर। ठीक है, और उसको मैं एम्बेड कर देता हूँ और इसको किनारे यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। ब्लैक एंड वाइट को मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं है, आप ये याद रखिए। मैं अभी बता देता हूँ किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना है कि ये मेरा अभी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, भले वो वेक्टर ना हो पर ये ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाके आप एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको मांग रहा है ऑब्जेक्ट और फिल, दोनों को चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको आउटलाइंस दिखा रहा है ब्लू कलर के, वो सारे वेक्टर ही हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये वेक्टर, लेकिन ये ग्रुप है, सारे ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में। आप राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करेंगे। ठीक है, अब अनग्रुप मैं करूँगा यहाँ पे, एक बार मैं अनग्रुप कर देता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे मैं अगर जूम करके आपको दिखा दूँ तो मैं एक एक पार्टिकल को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। इस सर्कल को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इसको मैं क्लिक करके इधर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सामने अलग अलग वेक्टर फॉर्म में करके दे दिया। आप उसको कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको कॉपी पूरा इसको सेलेक्ट करके Ctrl+G करके ग्रुप कर देता हूँ और इसको साइड में रखता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको मेन चीज़ क्या दिखाना चाहता हूँ कि मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊँगा, प्लस आप उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो बनेगा। तो मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म की एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं इसका प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। प्रीव्यू ऑन करने पे वैसे ही डार्क और ब्लैक एंड वाइट आ गया, पर मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसमें 6 कलर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा 6 कलर्स। 6 कलर्स पे करने पे देखिए आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करके ये देता है कलर्स के फॉर्म में। या आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से 6 कलर्स का मतलब ये है कि आपको सिर्फ
6 कलर्स उठाएगा और 6 कलर्स में ही आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देगा ये, और इसने दिया भी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने इस इमेज को मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अब जाके एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड का अगर आपने रिसेंटली किया है तो आपको एक्सपेंड यहाँ दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, आप ओके कर दीजिए दोनों को चेक मार्क लगा के, और इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दीजिए, दोबारा देख लीजिए और अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअली हो गया है। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि इसको मैं इस तरह मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अपने स्विचेस को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब स्विचेस को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, सपोज़ मुझे ये वाला जो दरवाज़ा है ये चेंज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मेरे पास हमें एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक होता है कि सेलेक्ट और सेम फिल कलर। सेलेक्ट और सेम का मतलब ये होता है कि आपको अगर सेम कलर से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें चेंज करना है, सेम अपीयरेंस के ऑब्जेक्ट्स में चेंज करना है, या सेम स्ट्रोक में चेंज करना है, किस तरीके भी आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेम अपीयरेंस, फिल कलर, ओपेसिटी, कितने भी, लेकिन हमें फिल कलर करना है। फिल कलर पे आप जब फिल करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसने सेलेक्ट करके दे दिया, हालांकि और कहीं ब्लू कलर नहीं है, तो इसने सिर्फ दरवाजे को ही ब्लू कलर पे सेलेक्ट करके दे दिया है। कहीं और ब्लू कलर रहता उस इमेज में तो वो उसको भी सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दरवाजे पे थोड़ा सा पैटर्न करेंगे, थोड़ा सा इस पर अच्छा सा इस पर कुछ कलर या पैटर्न डालेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा पैटर्न डालेंगे। तो पैटर्न कैसे डाल सकते हैं, आप यहाँ पे जाइए, और मैंने स्विचेस का पहले आपको बताया हुआ है, स्विचेस किस तरीके से वर्क करेंगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई कार्ड ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे पैटर्न्स पे आप जाइए, डेकोरेटिव पे जाइए, वॉन्स्टर पैटर्न्स ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको कई सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, सपोज मैं ये वाला क्लिक करता हूँ, और ये थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा आग वाग लगी हुई है इसमें, ये ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये दरवाजे पे अच्छा लगेगा। ठीक है, ये ले लेते हैं, और आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके स्विचेस में वो ऐड हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस वाले भी दरवाजे को हम क्लिक करेंगे और सेम यही वाला क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा दरवाज़ा। अब हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है कि ये जो हमारा रेड कलर की यहाँ पे फूल बने हुए हैं, जो फ्लावर्स बने हुए हैं, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेम करेंगे, और यहाँ पे जाके फिल कलर कर लेंगे। ठीक है, वो रेड कलर के जितने भी फिल हैं सबको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ और इसमें कुछ फ्लावर्स वाले ले लेता हूँ पैटर्न। तो फ्लावर्स वाले मेरे पैटर्न्स यहाँ पे हैं, इसको मैंने क्लिक किया, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करूँगा लास्ट वाले को, और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा कलर जो है ये कलर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल Z कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। ठीक है, ये रेड पे मैंने क्लिक किया, दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जाके देखिए अगर आपका सेलेक्ट और डिसेलेक्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप दोबारा कंट्रोल Z जाके वापस उस चीज़ पे आ सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया है और सेलेक्ट पे जाके सेम किया है, और सेम पे जाके मैं ये फिल कलर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसने सारे सेम कलर के सिलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पर जाके ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये फ्लावर वाला कलर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लावर्स मेरे आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्विचेस में भी ऐड हो गया। अच्छा ठीक है, अब मुझे दीवार को पेंट करना है। दीवार को पेंट करने के लिए ये वाला कलर मैं लेता हूँ, इस पर सेलेक्ट करता हूँ, और इस पर भी मैं सेम पे जाके फिल कलर ले लेता हूँ, ये सारे उसी कलर के सेलेक्ट कर लेगा। और इस पर थोड़ा सा हमें डार्क पिंक चाहिए, ये कर लिया मैंने, और इसको क्लिक किया मैंने, ये थोड़ा डार्कर शेड है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेम किया, फिल किया, और आई ड्रॉपर से ये सेम वाला कलर ले लेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डार्क जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा डार्क इस पर शेड डालेंगे। ठीक है, और अब देख लेते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये ठीक है। इस वाले को भी हम ले लेते हैं इसी तरीके से, और इस पर भी हम सेलेक्ट करके सेम कर लेंगे फिल कलर, और इस पर भी हम सेम ये वाला शेड डाल देंगे। ठीक है, आई गेस अब हमारा दीवार वगैरह सारी चीज़ पेंट हो गई है, और आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्वीट होम। ठीक है, तो आपके सामने ये चीज़ बन के आ गई है बहुत ही अच्छी सी। एक ब्लैक एंड वाइट आपका वेक्टर बन गया, एक आपका रंगीन वेक्टर बन गया। तो आप इसको पोस्ट कार्ड, बैनर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छी चीज़ है, और आप अपने थिंकिंग से कुछ भी बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा ये तो एक चीज़ बन गई, एक फ़ोटो एक पिक्चर का यूज़ करके मैं आपको और जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर रहे। और याद रखिए लास्ट में मैं एक आपको होमवर्क भी दूंगा मैं, तो उसके लिए आप वेट करते रहिए। ठीक है ना,
स्किप नहीं करिएगा, ये वाला देख के तभी जाइएगा, ठीक है। तो मैं लास्ट वाला आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मैं काम करता हूँ, एक नया आर्ट बोर्ड यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। एक नया आर्ट बोर्ड, जब भी आप नया बनाइए तो एक आर्ट बोर्ड नया बना लीजिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिसेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट बना दिया। अब मैं अपना जाता हूँ यहाँ पे एक नया इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। एक नया इमेज प्लेस करते हैं यहाँ पे, ये कॉफ़ी वाला ले लेते हैं, उठा के प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और आई गेस कुछ प्रॉब्लम है, फिर से मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा और प्लेस कर लेता हूँ, इस वाले इमेज को कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अगर आपको इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो तो आप परेशान मत होइए, दोबारा आप जाके प्लेस कर सकते हैं उस इमेज फाइल को, ठीक है। तो मैंने इसको एल शिफ्ट करके बड़ा किया, ठीक है। एल शिफ्ट करके इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी अगेन एक कॉपी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दो चीज़ मैं बना के आपको दिखाऊंगा, एक तो हमारा ये ओरिजिनल हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब क्योंकि तीनों को मुझे एम्बेड करना है, तीनों को मैंने एम्बेड कर लिया एक साथ सेलेक्ट करके। अब मैं बीच वाली जो फ़ोटो है उसको मैं ट्रेस करूँगा, ठीक है। मैं सर्चेस वगैरह को मैं बंद कर रहा हूँ और जो मुझे चाहिए सिर्फ मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बीच वाला सेलेक्ट किया हूँ और इसको देखिए, ये अभी मेरा डिसेबल आ रहा है, पर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डिसेलेक्ट नॉट और सेलेक्ट 2-3 बार करेंगे तो आपका ये पैनल इनेबल हो जाएगा, ठीक है। याद रहे आपने इस इमेज को क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तभी ये ओपन होगा। अब मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑन करूँगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक एंड वाइट में दे देगा। आप देखेंगे कितना अच्छे तरीके से इसने कलर को चूज़ किया है, ब्लैक और वाइट को, और हमारे पास बहुत ही आर्टिस्टिक वे में कप और प्लेट का ये बिल्कुल कॉफ़ी का मग आ चुका है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम जो है इस वाले पे जाते हैं, ठीक है। हालांकि आप उसको वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। मैं इस वाले पे फोकस करूँगा और इस वाले पे मैं बताऊँगा कि इस तरीके से मैं कलर इसमें फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं इस पर जाऊँगा, इसको प्रीव्यू करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक एंड वाइट आ गया, पर मैं यहाँ से ले लूँगा 6 कलर्स, ठीक है, जैसा मैंने पिछले बार लिया था पिछले इमेज में, और ये थोड़ा प्रोसेस करेगा और आपको 6 कलर का दे दिया है, ठीक है। अब हम देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम एक काम करते हैं कि अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अगेन फिर से वो स्विचेस ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे अब हम जाएंगे एक्सपैंड कर देंगे इसको, ठीक है। एक्सपैंड करके हम राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप कर देंगे और ये अलग अलग हो चुका है, ठीक है। अब हम इस वाले पे जाते हैं, ब्राइटर वाले पे, और सेलेक्ट करके सेम करेंगे और फिल कलर करेंगे। ये देखिए सबको सेलेक्ट कर लिया जो जो उस कलर के थे। अब मैं यहाँ पे ब्राइट ब्लू कलर फिल करूँगा, ठीक, ये फिल हो गया। अब इसे थोड़े कम वाले शेड में जाके इसको सेलेक्ट करूँगा, सेम करूँगा, फिल कलर, और ये सब उसी कलर के सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा डार्क शेड ले लूँगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पे जाके सेलेक्ट, सेम, फिल कलर, और इससे थोड़ा सा डार्क शेड ले लिया, और लास्ट वाला मेरा और डार्क है तो इसको मैं सेम करूँगा, फिल करूँगा और सबसे डार्क वाला कलर ले लिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे कुछ अच्छी सी चीज़ बन के आ रही है जो बिल्कुल ही आर्टिस्टिक और पेंटिंग टाइप की आ रही है, ठीक है, और जो कि वेक्टर भी है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये लास्ट वाले में मैं कलर थोड़ा सा अलग फिल करूँगा ताकि ये कॉन्ट्रास्ट रहे, ठीक है। कलर के लिए मैं इस वाले पे जाता हूँ और ये वाला कलर फिल कर लेते हैं, इस वाले पे थोड़ा डार्क फिल कर लेते हैं, दिस वन, और इस पे भी इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। आई गेस ये सही है, अच्छा लग रहा है। और इसको भी मैं इस पे जाके ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला आई थिंक इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो है हमारा, इस वाले पे हम थोड़ा सा ब्राइट कलर डाल सकते हैं, दिस वन, और इस पे हम डार्क वाला ब्लू कलर। देखिए कलर आपको चूज़ करना है, आप अपने से कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट सेम करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा फिल हैं तो आप सेलेक्ट सेम करके सबको फिल कर लीजिए, लेकिन अगर बड़े बड़े हैं, चुनिंदा है, तो आप उसको अपने तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिल किया, और एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ रह गया। सेलेक्ट सेम करके मैं यहाँ पे फिल कलर करूँगा और यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो आई गेस इतना बहुत है, इतने कलर्स बहुत अच्छे मैंने फिल कर लिए हैं, और उसको थोड़ा सा जूम
आउट करके देख लेते हैं और देखिए कितनी बेहतरीन हमारे पास ऑप्शन बन के आ गया वेक्टर का। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप वेक्टर फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके साथ कहीं भी आप किसी पोस्ट कार्ड मतलब पोस्टर, बैनर, आइकन्स, इस तरीके चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को बहुत ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये इन दोनों फ़ोटो की लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। और अब आता है आपका होमवर्क जो मैंने बोला था। ठीक है, तो मैं एक इमेज आपको और दे देता हूँ। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में उस इमेज को आप यूज़ करिए, ट्रेस करिए और अपने क्रिएटिव थिंकिंग से, इनोवेशन से आप उसमें कलर फिल करिए और मुझे शेयर करिए। जो नीचे आ रहा है उस ईमेल आईडी पे शेयर करिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं फेसबुक पे भी एक कम्युनिटी या फिर ग्रुप ऐसा बना लूँ, और या फिर इंस्टाग्राम पे, ताकि आप हैशटैग वगैरह यूज़ करके आप मुझे वो वर्क दिखा सकते हैं और मैं उसको आपके साथ यहाँ भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आपके पास जो होमवर्क है आप उसको प्रैक्टिस करिए और देखिए कितनी अच्छी चीज़ बन जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी आई होगी, अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करिए इसको और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए कि ये डिज़ाइन बनाओ चैनल शुरू हुआ है, अच्छा है, जो कि डिज़ाइन से रिलेटेड है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही आप ओपन करें अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे यूट्यूब, आपको तुरंत मेरी वीडियोस दिख जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।